आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी और मज़ेदार से क्रिस्पी से स्नैक की एक ऐसी रेसिपी जिसको बनाकर आप लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये बनाना बेहद ही आसान भी है। आप ये को दावत हो, कोई पार्टी हो, या जैसे कि आगे रमज़ान मुबारक आ रहे हैं उसके लिए आप इसको बनाकर लंबे अरसे के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्योंकि इसकी जो मांदा पट्टी है वो घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से आसान तरीके के साथ मांदा पट्टी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे बहुत ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आइए इस मज़ेदार से वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी मांदा पट्टी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैदा गूंदेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, जिसको अच्छे से छान के रख लिया था। फिर इसके अंदर ऐड किया मैंने आधा चाय का चम्मच नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मीडियम सी डो गूंद लेंगे। डो ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। शुरू में इसको सख्त रखेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको गूंदेंगे, इसको गूंदने के साथ हम इसको नरम कर लेंगे। पहले आटे को हम सख्त रखेंगे और पानी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको काउंटर शेल्फ पे ला के इस तरह से इसको मसलते हुए हम गूंदेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस तरह से गूंदने से डो में लर्जिक पैदा हो जाती है और ये थोड़ी सी मीडियम भी हो जाती है। ये देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब इसको कवर करके रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतने में इसकी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी करते हैं। और ये देखिए, पानी जो है मैंने 1 कप लिया था, उसमें से इतना बच गया था। और मज़ेदार सी फिलिंग बनाने के लिए इधर मैंने लिया था 250 ग्राम चिकन, जिसको मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसको चॉपर जग में डालकर शेड कर लिया। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे चीज़ ऐसे भी डाल सकते हैं, मतलब हाथों से शेड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉपर में ज़रा बारीक हो गया। 2 कप पैकेट मैंने नूडल्स के लिए थे, छोटे वाले पैकेट हैं। इनका नमक डाल के मैंने जस्ट बॉयल कर लिया था और स्ट्रेन करके ठंडा करके इसके अंदर ऐड कर दिया। आधा कप मैंने लिया है मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स, आप जो मर्जी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 खाने का चम्मच मैंने लिया है बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ हरा प्याज। हरे वाला और वाइट वाला पार्ट दोनों ही ऐड किया मैंने। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। अगर चॉप करके ऐड करना चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जो टेस्ट पेकर मिलता है नूडल्स के साथ, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। दोनों के दोनों ही साथ ही ऐड कर दिए थे। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच में डालेंगे हम सोया सॉस। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी अपनी मर्जी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, एक साइड पर रख देंगे। इधर डो जो है हमारी वो सेट हो गई है। तो पहले एक दोबारा से गूंद लेंगे हल्का सा। अब इसे काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे और फिर इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। बिल्कुल इवन साइज़ को रोल कर लेंगे और थोड़ी लंबाई की शेप में कर लेंगे। अब इक्वल साइज़ के हम पेड़े काटेंगे और इसके तकरीबन मैंने 15 अदद पेड़े जो है वो कटिंग किए थे। सारे एक ही साइज़ के होने चाहिए। अब एक पेड़े को उठाएंगे, सिकोनों को इस तरह से आपस में मिलाएंगे और एक इवन सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे पेड़े जो है हम बनाकर तैयार करेंगे। और देखिए जी 15 पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको कवर करके रखेंगे और इनको रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसमें से हम 5 पेड़े उठा लेंगे। मैं 5 पेड़ों के साथ इसको तैयार कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप इसको 2 या 3 पेड़ों से ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपके हाथ पे चढ़ जाएगा, फिर आप चाहे 5 रोटियों से बनाएं तो चाहे आप 10 रोटियों से बनाएं, शाही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है कि सारी रोटियाँ जो हमारी इक्वल साइज़ की तकरीबन होनी चाहिए। अगर ना भी हो तो आगे चल के हम देख लेंगे उसको। पहले एक रोटी बेली है, इस तरह से 5 रोटियाँ जो है मैं बेल लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमें किस तरह से बनाना है। छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें अगर सही से फॉलो करें तो हमारी चीज़ जो है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। मांदा पट्टी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैदा, साथ चाहिए हमें ऑयल। ऑयल को अच्छे से अप्लाई करेंगे, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके ऊपर अच्छी तरह से हम मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा भी अच्छी तरह से डस्ट करेंगे, कोई कॉर्नर जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। फिर इसके ऊपर एक और रोटी रखेंगे और सेम प्रोसेस इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे रोटियां रखते जाएंगे, साथ साथ इसका जो हम ऑयल उसको अप्लाई करेंगे और साथ ही हम मैदा डस्ट करते जाएंगे। अब इसके ऊपर एक और रोटी रखेंगे। इस तरह से जो हमारी 4 रोटियां हैं उनको इस तरह से हम कर लेंगे। और जो फाइनल वाली रोटी होगी उसके ऊपर ना तो हम ऑयल लगाएंगे और ना ही हम मैदा लगाएंगे। इस तरह से जब सारी रोटियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो इनको बेल लेंगे। और इनको बेलते हुए थोड़ा सा हल्की हाथ से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं बेलेंगे। अगर इनके कॉर्नर्स आपस में मिल गए तो रोटियां जो हमारी अलग नहीं होंगी।
हल्के हाथ के साथ इसको बेल लेंगे। मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसे कौन सा बनाना है। अगर आप बड़े साइज़ वाली मांदा पट्टी बनाना चाह रहे हो तो पेड़ों का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखें, इससे आपके बड़े साइज़ की एक दफ़ा में ही बन जाएंगी। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया था। फिर इसको एक तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए इसको एक साइड से पकाएंगे, फिर साइड को चेंज करेंगे। ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए इसको दोबारा पकाएंगे और साइड को चेंज करेंगे। हमें इसको इतनी देर तक चेंज करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और देखिए ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है, इसमें स्टीम निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। बस एक दफ़ा और साइड चेंज करेंगे और इसको उतार लेंगे। बाद लोग तवे के ऊपर ही इसको उतार लेते हैं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट करूँगी कि आप तवे से उतार कर तो फिर इसको अलग करें। इस तरह से ये जल्दी उतर जाती हैं और ये खुश भी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए अगर हमें तवे के ऊपर इनकी छोड़ेंगे तो इनकी जो लेयर है वो सख्त हो जाएगी। जैसे मैंने एक प्लेट के अंदर कपड़ा बिछा लिया था, क्योंकि इनको हमें ज़्यादा देर हवा के अंदर नहीं रखना वरना ये खुश्क हो सकती हैं। और देखिए जी, ये ईज़िली उतर रही हैं बिल्कुल। ये गरम गरम थी, जब भी मैंने साथ ही इसको उतार लिया था तो ये बहुत ही ईजी वे में उतर गई थी। सारी की सारी बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी। मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त ये पट्टियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। सारी पट्टियाँ मैंने उतार ली हैं और इस तरह से जो बाकी पेड़े थे उनकी पट्टियाँ भी मैंने तैयार कर ली थी। तकरीबन 15 अदद मेरी पट्टियाँ जो है बनकर तैयार हुई थी। और देखिए ये सी थ्रू है बिल्कुल, इसके अंदर से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा था। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल फोल्ड करने पे भी बिल्कुल क्रैक वगैरह नहीं हो रही। अब इनको स्टोर करने का तरीका जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। सारी पट्टियाँ जो है मैंने बना ली हैं और देखिए जी, सारी पट्टियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ढेर सारी पट्टियाँ बन गई। मांदा पट्टियाँ सिर्फ 2 कप मैदे के साथ ये बनकर तैयार हुई हैं। अब इनको स्टोर करने के लिए एक ज़िप-लॉक बैग लेंगे, उसके अंदर आप इनको स्टोर कर सकते हैं। इजीली फ्रिज में रखें 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए। आपकी बिल्कुल भी ना तो ख़राब होंगी ना ये क्रैक होंगी और बहुत ही सॉफ्ट ऐसे ही रहेंगी जैसी ही हैं। पट्टियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं और साथ ही साथ हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। तो अब इनको हम असेंबल कर लेते हैं, जिसके लिए एक पट्टी लिए मैंने। इसको सेंटर से इस तरह से छुरी से कट लगाएंगे और इसको जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है आपको, इस तरह से उठा उठा के इसको फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से एक परफेक्ट सी कोन जो है वो बन जाएगी। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है, और एक और तरीका भी है, वो दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको अच्छी तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अगर आप मल्टी लेयर कोन चाह रहे हैं तो आप इस तरीके के ज़रिए बना लें। इधर मैदे के अंदर थोड़ा पानी डाल के मैंने एक मीडियम सी लई जो है बना ली थी, स्लरी जो है बनाई थी। और इसको इस तरह से लगाकर तो इस कोन को हम बंद कर लेंगे और फिर इसको हाथों पे उठाएंगे और इसके अंदर हम फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस इतनी ही ऐड करनी है जितनी ईजीली हमारी कोन के अंदर आ भी जाए और कोन का मुँह जो है वो बंद हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की थी फिलिंग की। अच्छी तरह से इसको ऐड करेंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे इस तरह से। और फिर इसको एक साइड से उठा के इसको इस तरह से बंद करेंगे, स्लरी लगाएंगे, एक कोने से उठाएंगे, इसको इस तरह से बंद करेंगे। फिर दूसरी साइड पे भी स्लरी लगाएंगे, इसको भी इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और ऊपर भी इसके अच्छी तरह से स्लरी लगाकर इसको बंद करेंगे। और एंड पे इसको हाथ से ऊपर से हाथ की हथेली से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बंद आ जाए और अपनी शेप को होल्ड कर ले इस तरह से। और इस तरह से सारी कोन जो हम तैयार कर लेंगे। और अगर आप बजट फ्रेंडली बनाना चाह रहे हो, कोई दावत पार्टी हो उस पर बनाना चाह रहे हो, या फिर आप थोड़ी सी मैदे के साथ ढेर सारी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक और तरीका भी है। आप इसी तरह की पट्टी को लेकर सेंटर से कट करें और आप इस तरह से आप क्रिस्पी और क्रंची सी कोन जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर मल्टी लेयर ट्राई करना चाह रहे हो तो आप वो वाली ट्राई कर लें, और अगर आप इस तरह से बनाना चाह रहे हो तो इस तरह से बना लें। दोनों तरीके बहुत ही आसान है। मैंने 2 से 3 वो बनाई थी, लेकिन बाकी जो है वो इस तरह से बनाई थी। ये ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। अगर आप ये ना बनाना चाह रहे हो, होममेड आप मेहनत ना करना चाह रहे हो, तो आप यही काम जो मांदा पट्टी होती है बाज़ार से मिलती है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। आप उसको मांदा पट्टी को लें, उसके ऊपर कोई बाउल या कोई ढक्कन वगैरह रख के उसको गोल कटिंग करें और आगे से जो स्टेप मैंने फॉलो किए हैं वो स्टेप फॉलो करते हुए आप इजीली इनको तैयार कर सकते हैं। तीनों तरीके आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। आप जिस तरीके के ज़रिए चाहें आप इसको बना सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा बनेगा, वो वाली थोड़ी सी हैवी बनेगी, और ये जो है वो थोड़े छोटे साइज़ में बनेगी। ये देखिए जी, जो मैंने डबल पट्टी के साथ बनाया है, मतलब पूरी गोल के साथ, वो ये बनी है, और जो सिंगल के साथ बनाया है वो ये है। दोनों के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन टेस्ट और टेक्सचर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। इस टाइम पे अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो तो किसी साफ से बॉक्स के अंदर इनको डालकर तो दरमियान में आप शॉपर वगैरह रखें, उसके ऊपर रख के आप इनको इजीली स्टोर कर सकते हैं। महीने के लिए करें या फिर 15 दिन के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। कुछ को मैं फ्राई करने लगी थी, बाकी को मैंने स्टोर कर दिया था बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छा सा कलर ले लेंगी। जब ये गोल्डन कलर की हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे और किसी स्ट्रेनर पर रखेंगे कि अगर एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह इन्होंने अब्जॉर्ब किया हो तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाए।
तो ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है हमारी कॉर्न्स का, और ये मैंने निकाल ली है। और इनकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ कितनी क्रंची और कितनी ज़बरदस्त की बनकर तैयार हुई हैं। ये देखें, इनकी आवाज़ सुनें। ये देखें, ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। ऊपर से जितनी क्रंची थी, अंदर से उतनी ज़बरदस्त सी इसकी फीलिंग थी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आगे रमज़ान मुबारक के लिए इसको बनाकर स्टोर करें और अपने इफ्तार के टेबल को सजाएं। और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, इसकी आवाज़ सुने, कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े चीज़ें बना के अपने घर वालों को, बच्चों को और आप आते हैं इसकी फाइनल रिजल्ट की तरफ। जो पहली कौन बोल कर दिखाई थी वो मैंने हाफ पट्टी के साथ बनाई थी, और ये वाली मैंने बनाई थी डबल पट्टी के साथ। दोनों का रिजल्ट आपके सामने है। आप जिस मर्जी तरीके के जरिए इसको बनाकर तो तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को और बड़ों को खुश कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।